अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान ख़ान। सॉरी करूँगा सबसे पहले कि मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसकी कुछ वीडियोस जो सेफ्टी की जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड नहीं की। जिस तरह मेरा चैनल है आईटी ऑलराउंडर्स, जिसमें मैंने आयोश स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें 2 मॉड्यूल्स मैंने अपलोड किए थे। उसके बाद फिर कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं फ़ारिग ना हो सका, तो मैंने अपलोडिंग नहीं की। तो इंशाल्लाह इसके बाद ये चैनल दोबारा अपडेट होगा और इसमें सब आयोश, ओशा, निबोश, अभी आजकल जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, रिपोर्ट मेकिंग, सब कुछ इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं मॉड्यूल 3 से, आयोश। अच्छा, मॉड्यूल 3 जो है ये है कंट्रोलिंग रिस्क्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था वो था हमारा रिस्क असेसमेंट। यानी हम रिस्क असेसमेंट, रिस्क कहते किसे हैं, रिस्क असेसमेंट हम करते किस तरह हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होता है, वो कंप्लीट जो मैट्रिक्स था वो कंप्लीट उसमें हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग रिस्क। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोग को जिक्र किया हुआ था कि जो भी मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं आयोश में, तो स्टार्ट में जो स्लाइड होता है हमारे पास, उसमें की लर्निंग पॉइंट्स होते हैं। की लर्निंग पॉइंट्स मींस के इस चैप्टर में आप ये चीज़ें आप सीखोगे। तो इस चैप्टर में जो की लर्निंग पॉइंट्स है वो है हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क, आप रिस्क को किस तरह रिड्यूस करोगे, और हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज़। सही है, तो स्टार्ट लेते हैं इसमें हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क। अब देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल इन लोगों ने दी है। ये बंदा ड्राइविंग कर रहा है और 40 स्पीड में जा रहा है, और गाड़ी का कलर अगर आप देख लो तो रेड, और रेड आप लोगों को पता है कि ख़तरे का निशान होता है। तो इट मीन्स कि इस बंदे को यहाँ पे ड्राइविंग नहीं आ रही, तो यहाँ पे ख़तरा है। अब वही बंदा है, वही गाड़ी है, लेकिन क्या ये एक एक्सपर्ट बंदे के साथ बैठ गया, स्पीड वही 40 है, यहाँ पे हमने रिस्क को रिड्यूस कर लिया। अब देखें, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस रिस्क यू विल नीड टू, सबसे पहले जो आपने अगर रिस्क को कंट्रोल करना हो, तो जिस तरह हम प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं कि आपने रिस्क कैलकुलेशन करनी होती है। जब तक आप रिस्क कैलकुलेशन नहीं करते तो आपके पास टोटल रिस्क नहीं निकल आएगा। जब टोटल रिस्क आपके पास निकल नहीं आएगा तो उसको आप कम किस तरह करोगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करके रिस्क निकालना है, और फिर उस रिस्क को आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले आप सिचुएशन को देखोगे, एनवायरनमेंट को देखोगे, जिस जगह पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो उस जगह को देखोगे, जिस इक्विपमेंट की आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो उसकी कंडीशन को देखोगे। तो अगर आप कोशिश तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि भाई जो हैज़र्ड, जो रिस्क वहाँ पे मौजूद है, उसका आप लाइक्लीहुड भी कम कर लो और उसके कंसिक्वेंसेस भी कम कर लो। लेकिन बाज़ जगहों पे इस तरह पॉसिबल नहीं होता, तो आप अगर कंसिक्वेंसेस को कम नहीं कर सकते तो पहले आप करोगे कि भाई उस चीज़ की लाइक्लीहुड आप कम कर लो। यानी जिस तरह इसमें इन लोगों ने लीडर की एग्जांपल दी है ना, तो लीडर से गिरने के जो चांसेस हैं वो आप रिड्यूस कर लो। देखिए, रिड्यूस लाइक्लीहुड। सेकंड है रिड्यूस कंसिक्वेंसेस। तो बाज़ इस तरह के सिचुएशंस होते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस हमारे पास आ जाता है कि वहाँ पे आप लाइक्लीहुड को कम नहीं कर सकते, चांसेस को कम नहीं कर सकते गिरने के। तो वहाँ पे आप फिर क्या करोगे, आप फिर कंसिक्वेंसेस को कम करोगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एट अ टाइम दोनों को रिड्यूस कर लो, रिड्यूस बोथ, यानी लाइक्लीहुड भी कम कर लो और कंसिक्वेंसेस भी कम कर लो। तो ये समझाने के लिए इन लोगों ने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी एग्जांपल दी है। अब देखें, यहाँ पे आपके पास एक कैबिनेट मेकर्स एक फैक्ट्री है या कारखाना जिसको आप कह सकते हो। यहाँ पे भाई काम स्टार्ट हो रहा है कटिंग का। अब देखें, ये एक मशीनरी है, और अगर आप लोगों ने ओशा पढ़ा हो तो ओशा में एक टॉपिक आता है हमारे पास, मशीन गार्डिंग। मशीन गार्डिंग में हम ये पढ़ते हैं कि भाई वो मशीन्स जिसमें डेंजर जोन्स हो, यानी ब्लेड्स हो, मूविंग पार्ट्स हो, तो वो डेंजर होते हैं वर्कर के लिए। उसमें एंटेंगलमेंट्स हो सकती है, क्रैशिंग हो सकती है, उसमें हाथ वगैरह आ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे अब ज़रा हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे रिस्क कितना मौजूद है। भाई यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई 4 लाइक्लीहुड है, 4 और 5 जो है वो उसमें कंसिक्वेंसेज हैं, तो 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे टोटल रिस्क जो मौजूद है हमारे पास वो है 20। तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंसिक्वेंसेज अपनी जगह पे रहे, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लाइक्लीहुड को कम करना चाहता हूँ, यानी कंसिक्वेंसेज 5 ही रहे लेकिन लाइक्लीहुड 4 से थोड़े से कम हो जाए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो ब्लेड यहाँ पे ये जो सा आप लोगों को नज़र आ रहा है जो रनिंग में है ना, ऑपरेशन में है, तो मैं कहता हूँ कि मैं इससे वर्कर को बचाना चाहता हूँ, यानी इसमें हाथ आने के जो चांसेस हैं वो कम करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर मैं गार्ड लगा दूंगा। तो जो ही मैंने इसके ऊपर एक गार्डिंग कर ली, एक शील्ड इसके ऊपर मैंने लगा ली, तो देखें आप लोग,
लाइक्लीहुड जो है वो 4 से 1 पे आ गया, तो 5 1 ज़ा 5, और उस टाइम क्या था 20 था, तो कम हो गया आपके पास। तो ये यहाँ पे एग्जांपल आप लोग ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाज़ जगहों पे आपके पास कंसिक्वेंसेस आप कम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर आपने लाइक्लीहुड को कम करना होता है, जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पे लाइक्लीहुड को कम कर लिया। सेकंड एग्जांपल को आप देख लें, यहाँ पे ये बंदा जो है ये कुछ मेरे ख्याल से पेंटिंग कर रहा है, और जिस तरह आप लोग को पता है कि भाई पेंट जो होते हैं, जो कलर्स होते हैं, ये सॉल्वेंट्स होते हैं, इसमें लिड वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये अगर आप इसको इनहेल करते हो तो ये ख़तरनाक होते हैं, लिड वगैरह इसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे ख़तरा कितना है। भाई ये कह रहा है कि यहाँ पे कंसिक्वेंसेस 4 हैं और लाइक्लीहुड जो है वो है 3, तो 3 4 ज़ा 12, यानी आपके पास टोटल रिस्क यहाँ पे क्या है 12 है। लेकिन यहाँ पे अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं लाइक्लीहुड को कम नहीं कर रहा, मैं कंसिक्वेंसेस को कम कर रहा हूँ। सही है, मैं कहता हूँ कि लाइक्लीहुड 3 ही रहे लेकिन कंसिक्वेंसेस कम हो जाए। तो कंसिक्वेंसेस को मैं किस तरह कम करूँगा, कंसिक्वेंसेस को मैं इस तरह कम करूँगा कि मैं ये पेंट चेंज कर लूँगा, यानी लो सॉल्वेंट पेंट में लेके आ जाऊँगा, तो वो 4 से 2 पे आ गया। कंसिक्वेंसेस को आप लोग ज़रा देखें, 4 से 2 पे आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, रिस्क कम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देख लें, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइक्लीहुड को भी कम कर लूँ और कंसिक्वेंसेस को भी कम कर लूँ। तो वही पेंट है, वही जो डोर है वहाँ पे पेंटिंग हो रही है, और यहाँ पे जो खतरा है वो वही 12 चल रहा है, लेकिन मैं अब कोशिश करता हूँ कि लाइक्लीहुड भी कम हो जाए और यहाँ के कंसिक्वेंसेस भी कम हो जाए। तो मैं एक तो ये कर लूँगा कंसिक्वेंसेस के लिए कि मैं यहाँ पे इस पेंट को चेंज कर लूँगा, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे मैं पेंट को चेंज कर लूँगा, और लाइक्लीहुड को भी कम करने के लिए मैं इस काम को कम्प्लीटली रोबोटिक कर लूँगा। ये देखें भाई, आपके पास पेंट भी चेंज हो गया और काम भी आपके पास ऑटोमेटिक हो गया, तो इसमें दोनों आपके पास कम हो गए। अब देखें, एनी रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एज कॉल्ड रेजिडुअल रिस्क। इट मीन्स कि आप जब रिस्क को कंट्रोल कर लो और उसके बावजूद भी आपके पास रिस्क रह जाए तो उसको हम रेजिडुअल रिस्क कह सकते हैं। अब ये हाउ डू यू डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल टू यूज। अब देखें, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात आपके पास 3 4 या 5 या 6 मेथड्स होंगे, यानी 4 या 5 में जो भी आप सेलेक्ट करते हो आपका रिस्क उसके साथ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन आप किस तरह डिसाइड करोगे भाई अब यहाँ पे मैं कौन सा मेथड सेलेक्ट कर लूँ, ये पॉइंट है। अच्छा, इसमें कि आप किस तरह डिसाइड करोगे कि भाई बेस्ट है, तो इसमें तो आप ये चीज़ देखोगे कि भाई जो चीज़ बेस्ट है वो सेलेक्ट करोगे। सेकंड, आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि भाई प्रोजेक्ट जो मैनेजर है आपका, वो आपको इस चीज़ की परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, यानी आप जो रिस्क कंट्रोल यूज़ कर रहे हो, अगर उस पर कंपनी के टाइम, कास्ट, एफर्ट्स, ये चीज़ें अगर उस पर ज़्यादा लगती हो तो फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो आपको परमिशन नहीं देती इस चीज़ की। तो आपने इस तरह एक बैलेंस सा रखना होता है कि भाई आप इस तरह एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिससे रिस्क भी रिड्यूस हो जाए और कंपनी वाले भी इससे खुश हों, यानी मैनेजमेंट भी खुश हो, कंपनी का जो टाइम, कास्ट, एफर्ट्स है वो भी इस पर कम हो और आपका रिस्क भी ख़त्म हो जाए, यानी कम हो जाए। रिस्क तो खैर ख़त्म नहीं हो तो ज़ीरो पे नहीं आता, लेकिन कम हो जाए। अब देखें, सिंस देयर आर सो मेनी रिस्क कंट्रोल टू चूज फ्रॉम, हाउ डू यू नो विच आर द मोस्ट इफेक्टिव। वही बात है, अब ये इन लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। टू हेल्प डिसाइड ऑन द रिस्क कंट्रोल देयर इज अ हायरार्की ऑफ कंट्रोल रिस्क कंट्रोल दैट यू कैन यूज। अब ये है कि जब आप रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इस हायरार्की से काम लोगे। हायरार्की का मतलब ये है कि भाई सबसे पहले तो आप कोशिश करोगे कि भाई आप हैजर्ड को बिल्कुल एलिमिनेट कर लो, यानी हैजर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर लो। अगर ख़त्म नहीं कर सकते उसको रिड्यूस कर लो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको प्रिवेंट कॉन्टैक्ट कर लो। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट मीन्स के आप उस जगह को बैरियर वहाँ पे लगा लो या वर्कर्स को आप पीपीईज प्रोवाइड कर लो, तो ये प्रिवेंट कॉन्टैक्ट में आता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसको हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क शॉर्ट फॉर्म इसकी है SSOW। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। इसमें इस तरह होता है कि भाई आपका जो सेफ्टी सुपरवाइज़र होता है या जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो साइट पे चला जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे वो हैज़र्ड्स आइडेंटिफिकेशन कर देता है कि भाई यहाँ पे ये हैज़र्ड्स मौजूद हैं, और उस हैज़र्ड्स को ये साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशंस भी दे देता है कि भाई इस हैज़र्ड से निपटने के लिए ये वाला सेफ्टी प्रिकॉशन है, इस हैज़र्ड से निपटने के लिए ये वाला सेफ्टी प्रिकॉशन है। ये चीज़ें ये अपने साथ लिख के ले आता है, और जो वर्कर वहाँ पे काम करेगा उसके साथ वो चीज़ वो डिस्कस कर लेता है कि भाई यहाँ पे ये हैज़र्ड्स आपके सामने आएंगे और आपने इस तरीके से और ये चीज़ें यूज़ करके आपने इससे बचना है। तो इसको हम कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो अगर आप इस पे आपका काम चलता है तो इस पे कर लो, और अगर इस पे भी आपका काम नहीं चलता तो आपके पास लास्ट डिफेंस जो है वो है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कैप्स, ग्लव्स, शूज़, सेफ्टी जैकेट्स वगैरह, ओवरऑल्स वगैरह।
ये आपके पास, इसको हम लास्ट डिफेंस कहते हैं। जब